दो अंकों छात्रों यहाँ पे पाई होगी। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए छात्रों हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो कोई भी संख्या होती है, सपोज करो हमने 44 लिख लिया है, तो 44 में जो पहला अंक होता है ये इकाई अंक होगा, दूसरा वाला दहाई अंक होगा, तब इसको हम 44 बोल पाते हैं। कहने का मतलब 44 है, इसमें इकाई 4 इकाई है और 4 दहाई है, तो मिलकर के संख्या हमारी होती है 44। तो इसी प्रकार हमें जब संख्या निकालनी है तो हम इसको मान लेंगे। हमने मान लिया कि संख्या का इकाई अंक x है, संख्या का दहाई अंक y है, तब वो संख्या हमारी क्या होगी छात्रों? जिस तरह से हमने 44 को बनाया, इसको तोड़ के लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, 4 दहाई के 40 और प्लस 4 जोड़ेंगे तो कहीं हमारी संख्या बनेगी जा कर के 44। कहने का मतलब ये है कि इकाई को सिंगल लिखते हैं, दहाई को हम 10 से गुणा करके लिखते हैं। तो हमारी वर्तमान कंडीशन में हमने इकाई अंक x माना है, दहाई को y माना है, तो जब हम संख्या निकालेंगे तो इकाई का अंक सिंगल लिखेंगे, इकाई का अंक, लेकिन दहाई वाले अंक में हम 10 से गुणा करेंगे। तो ये इधर y होना चाहिए छात्रों हमारा। चलो हमने इधर थोड़ा उल्टा हो गया, तो इसको हम इकाई अंक मान लेते हैं, हमारा है y। थोड़ा चेंज करेंगे, इकाई अंक y है हमारा और दहाई वाला अंक हमारा x है, ये मान लेंगे हम। तो इकाई अंक हमारा y है, तो ये वो सिंगल रहा, y लिख दिया हमने। जो दहाई वाला अंक है इसको 10 से गुणा करके, जिस प्रकार हमने 4 दहाई थी इसको 10 से गुणा करके लिखा तो 44 बना। इसी प्रकार जो हमारा दहाई का अंक है इसको 10 से गुणा करके लिखेंगे, तब हमारी जो 2 अंकों की संख्या बनेगी वो 10x प्लस y होगी। कहने का मतलब हमारा जब संख्या का इकाई अंक y है, दहाई अंक x है, ये x है, तब 2 अंकों की संख्या हमारी 10x प्लस y होगी। अब प्रश्नानुसार मीन्स प्रश्न के अनुसार, जैसे प्रश्न में कहा गया है वैसे वैसे हम काम करेंगे। तो वो प्रथम शर्त में कह रहा है कि 2 अंकों का योग 9 है, ये कह रहा है 2 अंकों का योग 9 है। तो हमारा हमने अंक माने हैं x और y, तो x प्लस y इक्वल टू 9 हो जाएगा, समीकरण 1 आ गई। अब दूसरी शर्त में कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या है इसका 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या निकालनी है। तो भाई हमने लिखा है छात्रों की संख्या का 9 गुना, यानी कि इस संख्या को 9 से गुणा कर देंगे, 9 इंटू 10x प्लस y हो जाएगा। और अंकों को पलटने से बनी संख्या, इनके अंक पलट दो, इधर y कर दो इधर x कर दो, तो संख्या हमारी हो जाएगी 10y प्लस x होगी। और इसका करना है हमें 2 गुना, सवाल में कह रहा है इसका हमें करना पड़ेगा 2 गुना, वो हमने इधर किया है 2 गुना। ये दोनों बराबर हैं, है ना। वो कह रहा है पलटने बनी संख्या का 2 गुना है ना, मतलब जो संख्या है वो इसका 9 गुना और उसके अंक पलट दें तो इसका 2 गुना एक दूसरे के बराबर है, वो हमने इधर कर दिया है। भाई संख्या हमारी 10x प्लस y थी, इसको 9 से गुणा करा, इसके अंक पलट दिए, y की जगह पर x की जगह y कर दिया, उसका 2 गुना कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। इधर 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो ये मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। उसके बाद इनका पक्षांतरण करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 88x बराबर 11y। 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 एकन 11, 11 8 88 होगा, तो हमें यहाँ y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 8x। इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 2।
अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 8x रखने पर, समीकरण 1 हमारी ये है, इसमें जहाँ पर भी हमें y दिखेगा वहाँ पर 8x पुट कर देंगे, रख देंगे। ये रख दिया है हमने, तो x तो x रहा, जहाँ y था वहाँ पर 8x रख दिया, तो हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगी 8x प्लस x बराबर 9, या x प्लस 8x बराबर 9 प्राप्त हो जाएगा। 8x में एक x जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा, 9x बराबर 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 प्राप्त हो जाएगा हमें। जब x इक्वल टू 1 प्राप्त हो जाएगा तो इसका मान रख देंगे इस समीकरण 2 में यहाँ पे, तो y का मान मिल जाएगा हमें, तो y इक्वल टू 8 इंटू 1, तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 8। तो जो हमारी संख्या हमें निकालनी थी, संख्या हमारी थी ये 10x प्लस y, तो संख्या हमारी हो जाएगी 10x प्लस y, इसमें 10 हो गया, x का मान 1 हो गया, y का मान 8 हो गया, तो ओवरऑल हमारा भाई 10 एकम 10 प्लस 8 बराबर 18 हो जाएगा। तो छात्रों पर संख्या हमारी 18 हो जाएगी। यही आपका आंसर है।